ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिनि। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज के श्री चैतन्य चरितमृत के चर्चा में हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य चरितमृत आदि लीला 7वां अध्याय। और 122 नंबर पे आज तक चल तक चर्चा किए थे लास्ट टाइम। 122 नंबर में श्री चैतन्य महाप्रभु वर्णन किए, परिणामवादेश्वर है न विकारी, एता कही विवर्तवाद स्थापना ये कही। शंकराचार्य ने विवर्तवाद की स्थापना क्यों किया? क्योंकि परिणामवाद का सिद्धांत को जो वेद व्यास जी दिए उसको लेकर के ब्रह्म में विकार आ गया, ईश्वर में विकार आ गया, ऐसा सोच करके उन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया और बोला कि विवर्तवाद की स्थापना की कि ये भौतिक जगत जो है ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है भगवान की शक्ति का, ये वास्तव में इल्यूजन है। तो इस प्रकार से एक बहुत बड़ा विवर्तवाद को स्थापित करके बहुत बड़ा विवाद उत्पन्न कर दिया। क्या विवाद? हम लोग ऑलरेडी चर्चा किए हैं। व्यास भ्रांत बलि तार उठाइला विवाद। व्यासेर सूत्रेते कहे परिणामवाद, लेकिन व्यास भ्रांत बलि, व्यास देव ने मिस्टेक कर दिया है ऐसा बोल करके बहुत बड़ा विवाद उत्पन्न कर दिया है। अब आगे वर्णन कर रहे हैं। वस्तुतः परिणामवाद से प्रमाण, देह आत्मबुद्धि यही विवर्तेर स्थान। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी इज अ प्रूवन फैक्ट, इट इज द फॉल्स बॉडीली conception ऑफ द सेल्फ दैट इज एन illusion। अब श्री चैतन्य महाप्रभु वर्णन कर रहे हैं कि ये जो विवर्त है, विवर्तवाद वो है क्या। हालांकि हम लोग भाग्यशाली हैं, प्रभुपाद जी की कृपा से पिछले 3 तात्पर्य में ही प्रभुपाद जी ऑलरेडी वर्णन कर चुके हैं कि ये वास्तविक विवर्तवाद क्या है। एक्चुअली में जो विवर्तवाद मतलब इल्यूजन, भ्रम है क्या? ये भौतिक जगत भ्रम नहीं है, जीवात्मा का अस्तित्व भ्रम नहीं है। भ्रम क्या है? देहात्म बुद्धि भ्रम है। तो यही ये महाप्रभु यहाँ पे इस प्यार में बोल रहे हैं। वस्तुतः यानी वास्तव में, परिणामवाद से ही से प्रमाण, परिणामवाद जो है वो वास्तव में प्रूफ है, वो प्रमाण है, वो फैक्ट है, वो सत्य है, उसमें कोई मिस्टेक नहीं है। हाँ, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी इज अ प्रूवन फैक्ट। ये जो है सिद्ध सिद्ध तथ्य है, सिद्ध हो चुका है शरीर से, किसी भी शास्त्र से लेंगे तो। लेकिन देहे आत्मबुद्धि यही विवर्तेर स्थान। वास्तव में इल्यूजन क्या है? देहे आत्मबुद्धि, टू कंसिडर वन सेल्फ टू बी द बॉडी, देहात्म बुद्धि, अपने आप को शरीर समझना, ये वास्तव में इल्यूजन है। दिस इज इल्यूजन। सो द जीवा और द लिविंग एंटिटी इज a spiritual spark who is part of the supreme personality of God। ये, so unfortunately he thinks the body to be the self, and that misunderstanding is called vivarta or acceptance of untruth to be truth, यानी illusion, भ्रम। इसी को विवर्त बोला जाता है। तो विवर्तवाद जो है वो सही है सिद्धांत, उसमें गलत नहीं है, लेकिन इसका एप्लीकेशन गलत है मायावादियों के द्वारा। ये भौतिक जगत विवर्त नहीं है, भौतिक जगत जीवात्मा विवर्त नहीं है, लेकिन जीवात्मा के द्वारा गलत पहचान करना अपने सर आपकी, उस वो विवर्त। इस प्रकार से भौतिक जगत जीवात्मा विवर्त नहीं, भौतिक जगत सही है, लेकिन भौतिक जगत का फॉल्स कॉन्सेप्शन, शरीर का आत्मा जीवात्मा जो है वो विवर्त नहीं है, वो भ्रम नहीं है, इल्यूजन नहीं है। लेकिन जीवात्मा अपने आप को शरीर मानना, ये इल्यूजन है, ये विवर्त है। और भौतिक जगत मिथ्या नहीं है, लेकिन भौतिक जगत का जो फॉल्स कॉन्सेप्शन है, मिथ्या विचारधारा है, वो मिथ्या है। गलत जो विचारधारा है वो मिथ्या, वो भ्रम है। वो गलत विचारधारा क्या है? कि भौतिक जगत को भगवान से स्वतंत्र समझना, भगवान से कोई लेना देना नहीं,
ऐसा सोचना, ये भौतिक जगत मेरे भोग के लिए, ऐसा सोचना, ये वास्तव में विवर्त, अनट्रूथ या भ्रम बोलते हैं। द बॉडी इज नॉट द सेल्फ, बट एनिमल्स एंड फूलिश पीपल थिंक दैट इट इज। शरीर जो है वास्तव में आत्मा नहीं है, सेल्फ नहीं है, लेकिन जो पशु होते हैं या ऐसे मनुष्य जो मूर्ख हैं वो इस प्रकार से सोचते हैं। Vivar, the illusion does not, however, denote a change in the identity of the spirit soul. It is the misconception that the body is the self that is an illusion. Similarly, the Supreme Personality of God, it does not change when his external energy, consisting of the eight gross and subtle material elements listed in the Bhagavad Gita, Bhumi, Rapa, Nalo, Vayu, acts and reacts in different phases. हाँ, उसी प्रकार से भगवान जो है परिवर्तित नहीं होते हैं जब उनकी जो बहिरंगा शक्ति है आठ तत्वों से मिलके बनी है, जैसा कि गीता में बताया गया है, जब उसमें परिवर्तन होते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं, तो वो कार्य करती है, अलग अलग प्रकार से एक्ट करती है। तो वो जो है उसमें ब्रह्म में चेंज नहीं होता है। तो दैट इज नॉट इल्यूजन। इल्यूजन इज ये सोचना कि ब्रह्म में परिवर्तन हो रहा है, इसलिए इसको हम मिथ्या बोलते हैं, दैट इज इल्यूजन, वो विवर्त। महाप्रभु बहुत अच्छे से स्टेब्लिश कर रहे हैं वास्तविक जो सिद्धांत है वेद व्यास जी के द्वारा दिया हुआ परिणामवाद का। अविचिन्त्य शक्ति युक्त श्री भगवान, इच्छाए जगत रूपे पाए परिणाम। The Supreme Personality of God, it is opulent in all respects. Therefore, by his inconceivable energies, he has transformed the material cosmic manifestation. अविचिंत शक्ति युक्त श्री भगवान, अविचिंत इनकंसीवेबल, अचिंत या अविचिंत एक ही बात है। भगवान की शक्ति से युक्त है भगवान, इस तरह से अचिंत्य शक्ति से युक्त है श्री भगवान। श्री भगवान ये सूचित करता है कि भगवान सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड है, व्यक्ति है, शक्तिमान है, और उनकी शक्ति है अविचिंत शक्ति। और उनकी इच्छा मात्र से, इच्छाए जगत रूपे पाए परिणाम, उनकी इच्छा से, therefore by his inconceivable energies he has transformed the material cosmic manifestation। अपनी इच्छा मात्र से उनकी जो अविचिंत शक्ति है, अचिंत्य शक्ति है, जगत के रूप में परिणाम प्राप्त करके, परिणाम मतलब ट्रांसफॉर्मेशन, परिवर्तन होता है। तथापि अचिंत्य शक्ति है अविकारी, प्राकृत चिंतामणिता है दृष्टांत ये धरी। यूजिंग द एग्जाम्पल ऑफ अ टच स्टोन which by its energy turns iron to gold and yet remains the same, we can understand that although the Supreme Personality of Godhead transforms his innumerable energies, he remains unchanged। तो महाप्रभु खुद ये उदाहरण दे रहे हैं, टच स्टोन का उदाहरण दे रहे हैं। पारस पत्थर जो होता है चिंतामणि, तो वो आयरन को, लोहे को स्पर्श करने से सोना बना देता है, यानी ट्रांसफॉर्म करता है, लेकिन उसमें कोई विकार उत्पन्न नहीं होता, वो एज इट इज बना रहता है। हाँ, इसी प्रकार से तथापि अचिंत्य शक्ति है अविकारी, प्राकृत चिंतामणिता है दृष्टांत ये धरी। भगवान की जो भगवान है, हालांकि अपने अविचिंत्य शक्तियों के माध्यम से ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, कार्य करते हैं, भौतिक जगत के रूप में प्रकट करते हैं हर चीज को, और कालांतर में ये सब नष्ट हो जाता है, वापस से जा करके भगवान में मर्ज हो जाता है। लेकिन फिर भी भगवान में कोई चेंज नहीं होता। जब भगवान के शरीर से अनंत ब्रह्मांड निकलते हैं, तो दैट इज द एक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जीज ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड, उसको बोलते हैं परिणामवाद। तो उस कंडीशन में, उस स्थिति में भी भगवान में परिणामवाद नहीं लगता है, भगवान एज इट इज बने रहते हैं, श्री भगवान। और जब वापस से पूरी सृष्टि को समेटते हैं भगवान, एनिहिलेशन, संहार होता है, फाइनली पूरा सृष्टि जो है, सारे ब्रह्मांड जा करके भगवान के शरीर में मर्ज हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं कि कुछ भगवान के शरीर में वृद्धि हो गई, एज इट इज वो बने रहते हैं। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल ये दे रहे हैं टच स्टोन का, पारस पत्थर का। तो अगर भौतिक वस्तु भी संसार में ऐसी अस्तित्व में रहती है जो ये इस प्रकार के अचिंत्य कार्य को कर सकती है, तो भगवान तो सारे शक्तियों के मालिक है, तो ओमनीपोटेंट है, ऑल पावरफुल है। तो उनके लिए ये संभव कैसे नहीं, उनके लिए भी ये संभव है, बड़ी आसानी से वो कर सकते हैं कार्य। नाना रत्न राशि है चिंतामणि है ते, तथापि यह मणि रहे स्वरूप अविकृत। Although a touchstone produces many varieties of valuable jewels, it nevertheless remains the same. It does not change its original form।
हालांकि नाना रत्न राशि है चिंतामणि है ते, चिंतामणि से पारस पत्थर जो चिंतामणि है, उससे नाना प्रकार के अलग अलग वैरायटी के बहुमूल्य जूल यानी रत्न प्रकट होते हैं। लेकिन फिर भी तथापि मणि रहे स्वरूप अविकृत है, लेकिन मणि का जो स्वरूप है वो बिना चेंज के बिना परिवर्तन के एज इट इज बना रहता है। ठीक है? तो ये एक उदाहरण है भौतिक जगत में। भौतिक जगत में ये कहीं पे होगा मणि, पृथ्वी में नहीं मिलेगा, आप टेंशन मत लीजिए। कोई भक्त लोग सोच रहे होंगे प्रभु जी ये मणि कहाँ मिलेगी, मिल जाए तो अच्छा रहेगा। तो पृथ्वी में था पहले, लेकिन जब कलयुग आया भगवान समझ गए कलयुग के जो निवासी हैं इसका बहुत दुरुपयोग करेंगे, तो उसको ट्रांसफर कर दिए कहीं स्वर्ग इत्यादि लोग में पड़ा होगा, नाग लोक में, नीचे के लोकों में उनके पास होता है टच स्टोन। लेकिन हमारे पास ये जो चिंतामणि जो है ये तो भौतिक चिंतामणि है, जो आयरन को गोल्ड बनाता है, लोहे को सोना बनाता है। तो ये तो मटेरियल टच स्टोन है। हमारे पास असली टच स्टोन है, वास्तविक चिंतामणि है, वो क्या है बताइए। कोई भक्त चैट बॉक्स में लिख के बताइए। हमारे पास असली चिंतामणि है, जो कि इससे कोई कंपैरिजन ही नहीं है। ऐसा भी नहीं बोल सकता कि हजारों लाखों गुना ज्यादा बहुमूल्य है या हजारों लाखों गुना ज्यादा पावरफुल है। वो भी बोलना जो है अपमान होगा। उसके लिए भी व्यक्ति को नरक जाना पड़ेगा। कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोलते हैं कि ऐसा पाखंडी व्यक्ति, बहुत बहुत डांटते हैं उसको, ऐसा पाखंडी व्यक्ति जो बोलता है कि भगवान के नाम जप करने से कोटि अश्वमेध यज्ञ करने का फल मिलेगा, करोड़ अश्वमेध यज्ञ करने का फल मिलेगा, ऐसे पाखंडी को जो है यमराज के द्वारा दंडित किया जाना चाहिए। सोचिए, यानी अगर कोई इतना ये भी बोलता है कि नाम जप करने से करोड़ों अश्वमेध यज्ञ करने का फल मिलेगा, तो उसको भी पाखंडी बोल रहे हैं, उसको बोल रहे हैं वो मूर्ख है, उसको मालूम नहीं है नाम की क्या महिमा है। यानी हरिनाम को कंपैरिजन ही नहीं कर सकते हैं। तो ये चिंतामणि, हरिनाम चिंतामणि है हमारे पास, पता नहीं अभी है नहीं, प्राप्त करना चाहते, इच्छा है, यानी प्रोसेस में लगे हुए हैं। ये जरूरी नहीं है जो नाम जप कर रहा है उसके पास हरिनाम चिंतामणि मिल गया है। हरिनाम चिंतामणि आते ही क्या होगा, एक एक नाम, एक हरिनाम चिंतामणि के समान है, अगर हृदय में प्रवेश कर गया, हृदय को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर देगा, परिवर्तित कर देगा। जैसे चिंता, वास्तविक जो चिंतामणि के संपर्क में जब आयरन आता है तो वो लोहा, लोहा जो है सोना बन जाता है। लेकिन ये जो चिंता, भौतिक चिंतामणि है, ये इसको हमारे हृदय में कितना भी स्पर्श कराओ, हृदय जो है काला का काला ही रह जाएगा, और वो गौर नहीं बनेगा, गौरांग यानी गोल्डन नहीं होगा, गोल्ड में नहीं बनेगा। हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि उल्टा हो जाएगा कि भौतिक चिंतामणि के मिलने से जो भी थोड़ा बहुत गोल्डन हो रहा है, गौर हो रहा है, वो और काला बनता जाएगा, लोगों की और जो है इच्छाएं बढ़ जाएंगी, भोग करने में लग जाएंगे। तो अच्छा है भगवान ने हटा दिया इस जगत से वो चिंतामणि को। लेकिन जो आध्यात्मिक चिंतामणि है, जिसको हरिनाम चिंतामणि बोलते हैं, अगर उसके संपर्क में कोई आ गया वास्तविक रूप में, तो उसका पूरा हृदय जो है शुद्ध हो जाएगा, और कृष्ण के प्रति प्रेम, दिव्य प्रेम प्राप्त हो जाएगा। सो ये, लेकिन खैर यहाँ पे हम आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं कि चिंतामणि जिस प्रकार से बहुत सारे लोहे को सोना बना देता है, लेकिन फिर भी एज इट इज बना रहता है, कोई परिवर्तन उसमें नहीं होता। प्राकृत वस्तुत यदि अचिंत शक्ति हाय, ईश्वरेर अचिंत शक्ति इथे की विस्मय। प्रकाशानंद सरस्वती इत्यादि मायावादी को समझा रहे हैं महाप्रभु, अरे आप लोग इतने बुद्धिमान हैं, इतने विद्वान हैं, आप थोड़ा बुद्धि लगाइए कि अगर ये प्राकृत वस्तु है, भौतिक चिंतामणि, चिंतामणि जो पत्थर है वो एक भौतिक वस्तु है, उसमें अगर ये अचिंत्य शक्ति हो सकती है, हाँ, इसमें अगर अचिंत्य शक्ति हो सकती है, तो ईश्वरेर अचिंत्य शक्ति इथे की विस्मय। भगवान के पास भी ऐसी अचिंत्य शक्ति होती है, इसमें विस्मय क्यों करते हैं आप लोग? आपको विश्वास क्यों नहीं होता है कि भगवान के पास भी ऐसी शक्ति हो सकती है, कि भगवान उस शक्ति के माध्यम से सब कुछ ट्रांसफॉर्म करा सकते हैं, परिवर्तन करा सकते हैं, भौतिक जगत में भौतिक जगत के रूप में प्रकट कर सकते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम अपने आप को व्यक्ति के रूप में बना के रख सकते हैं भगवान। इसमें क्या विस्मय है? आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि भौतिक जगत जब ब्रह्म से प्रकट होगा, अगर हम ये मानते हैं कि ये भौतिक जगत भी ब्रह्म से आया है तो ब्रह्म ट्रांसफॉर्म हो गया, ये मटेरियल कैलकुलेशन। अपनी भौतिक बुद्धि को त्यागो, आप आध्यात्मिक मार्ग में, हाँ, ऐसे महाप्रभु बोलना चाह रहे हैं, आध्यात्मिक मार्ग में आप भौतिक बुद्धि क्यों लगा रहे हैं, मटेरियल कैलकुलेशन नहीं करना चाहिए। इसके लिए एग्जाम्पल देते हैं मायावादी लोग इस चीज को समझाने के लिए, अपनी मटेरियल मटेरियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके, कि वो बोलते हैं कि जैसे एक बहुत बड़ा पेपर है, पेज है, तो उसके अगर टुकड़े टुकड़े कर दिया तो सारे टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, पेज फिर खत्म हो गया। ऐसा एग्जाम्पल देता है।
लेकिन मटेरियल एग्जाम्पल है, इसको हम ब्रह्म के साथ कंपेयर नहीं कर सकते हैं। ब्रह्म का गुण अलग है और ये कागज का गुण अलग है। हाँ, ब्रह्म के साथ ऐसा नहीं बोल सकते कि ब्रह्म से अगर बहुत सारे असंख्य ब्रह्मांड निकलेंगे तो ब्रह्म खत्म हो गया। इसलिए वो बोलते हैं कि ब्रह्म तो नॉन डुअल है। इसलिए ब्रह्म सनातन है, अक्षर है। तो जब ब्रह्म सनातन अक्षर है, नॉन डुअल है, इम्पेरिशेबल है, तो ये पूरा भौतिक जगत जो दिख रहा है, ये ट्रांसफॉर्मेशन हो ही नहीं सकता। ये सब मिथ्या है, कुछ है ही नहीं। कुछ भी नहीं है जो संसार में दिख रहा है, सब मिथ्या है, सब झूठ है, सब गलत है। जीवात्माएं भी गलत है, भौतिक जगत भी गलत है, सब कुछ जगत है, ये सब एक स्वप्न की तरह है। ऐसा वो बोलते हैं। इस प्रकार से फॉल्स कॉन्सेप्शन में फंस जाता है। लेकिन अगर ऐसी बात है तो फिर आप इस भौतिक जगत में क्यों फंसे हुए हैं? इसका उत्तर क्या है? आप फिर क्यों फंसे हुए हैं? हम ब्रह्मास्मि क्यों बोलते हैं? आप अगर ब्रह्म है आप अगर ब्रह्म है तो ब्रह्म फिर इस इल्यूजन में फंस कैसे गया? ये प्रश्न उठता है। जीवात्मा भी, मतलब उनके थ्योरी में बहुत सारे जो है फ्लॉज हैं, पॉलिसीज, बहुत फ्लॉ है। हाँ, भौतिक जगत को तो मिथ्या बोल देते हैं, लेकिन इस भौतिक जगत में रहने वाले जो जीवात्माएं हैं उसको ब्रह्म बोलते हैं। और लेकिन जीवात्माओं के व्यक्तिगत है, व्यक्ति है जीवात्मा, इंडिविजुअलिटी को ब्रह्म बोलते हैं। तो ये क्या बात हुई? अगर ब्रह्म है तो सब कुछ ब्रह्म होना चाहिए ना। ये जीवात्मा भी तो, ब्रह्म भी तो ब्रह्म से आया है। तो उसको आप कैसे ये एक्सेप्ट करते हैं? तो इस प्रकार से बहुत सारी पॉलिसीज है विच इज नॉट सपोर्टेड बाय स्क्रिप्चर्स। प्रमाणिक शास्त्रों में बिल्कुल सपोर्ट इसका नहीं किया गया। प्रमाणिक शास्त्र के अनुसार भगवान स्पष्ट बता रहे हैं, अचिंत्य है भगवान की शक्ति, अचिंत्य खलु ते भावा। ये महाप्रभु जो अचिंत्य वेदा वेद थ्योरी दिए हैं, अचिंत्य खलु ये भावा, ये आदि लीला में ही आ रहा है, 17 चैप्टर में लेकिन। तो दिस इज फ्रॉम महाभारत। अचिंत खलु ये भाव न तां तर्केण योजयेत् प्रकृतिभ्या परं यच्च तद अचिंतस्य लक्षणम्। Anything transcendental to material nature is called inconceivable, whereas arguments are all mundane. Since mundane arguments cannot touch transcendental subject matters, one should not try to understand transcendental subjects through mundane arguments. ये है अचिंत के बारे में वर्णन है शास्त्रों में। महाप्रभु ने अपना सिद्धांत कुछ नहीं दिया है, शास्त्रों को ही जो है प्रस्तुत किए हैं श्री चैतन्य महाप्रभु, और हमारे सामने हमारे आंखें खोल के दिखाए हैं कि ये देखो शास्त्र में अचिंत भेदाभेद तत्व है। महाप्रभु का इन्वेंशन नहीं है, हरिनाम महाप्रभु का इन्वेंशन नहीं है। हालांकि भगवान है, वो कृष्ण ही है, तो उन्हीं का इन्वेंशन है, उन्हीं से सब कुछ आया है। लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में जब आए तो शास्त्रों से स्पष्ट दिखाया है, प्रमाणित किए। जैसे यहाँ पे महाप्रभु दे रहे हैं अच्छे से एनालॉजी और एग्जाम्पल, शास्त्र प्रमाण से प्रस्तुत कर रहे हैं। प्राकृतिक वस्तु तो यदि अचिंत्य शक्ति है, ये बहुत लॉजिकल है कि प्राकृतिक वस्तु में अगर अचिंत्य शक्ति हो सकती है तो ईश्वर एरा अचिंत्य शक्ति थी की विश्व, भगवान में अचिंत्य शक्ति होना, इसमें विस्मय क्यों हो करना, संशय क्यों हो? इसका भी बहुत सुंदर लंबा परपट प्रपंच दे रहे पढ़ते हैं सब। The argument of Sri Chaitanya Mahaprabhu described in this verse can be very easily understood, even by a common man, if he simply thinks of the activities of the sun. प्रभुपाद जी एक और उदाहरण दे रहे हैं। महाप्रभु चिंतामणि का उदाहरण दिए। तो चिंतामणि इस अभी के जगत, अभी के समय में तो कोई जानता ही नहीं है, सुना नहीं है, मानेगा भी, मन ही मानेगा, क्या मालूम। महाप्रभु के टाइम पे तो सब शास्त्र मानते थे, तो शास्त्र में वर्णन है चिंतामणि करके होता है। महाप्रभु एग्जाम्पल दिए, प्रभुपाद जी देखिए ये होते हैं आचार्य। आचार्य मतलब कि जो मॉडर्न टाइम पे जो अभी उपस्थित हैं लोग, वो कैसे इस फिलॉसफी को समझ सकें, तो उस प्रकार के उदाहरण भी वो फिर प्रस्तुत करते हैं। भगवान की कृपा से ये संभव हो पाता है कि आचार्यगण ये कर पाते हैं, भगवान उनको बुद्धि देते हैं। ददामि बुद्धि योगम तम ये नमाम ज्ञानते। सो प्रभुपाद जी उदाहरण दे रहे हैं सन का, सूर्य। हाँ, सो दिस कैन बी वेरी इजिली अंडरस्टूड इवन बाय अ कॉमन मैन। एक साधारण व्यक्ति के द्वारा भी समझा जा सकता है, इफ ही सिंपली थिंक्स ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ द सन, which has been giving off unlimited amounts of heat and light since time immemorial, yet has not even slightly decreased in power। बड़ा सिंपल एग्जांपल है। सूरज, जो सूर्य है वो भी एक भौतिक वस्तु है। तो पिछले कई करोड़ों करोड़ों वर्षों से सूर्य जो है असीमित मात्रा में ऊष्मा और रोशनी प्रदान किया है। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि सूर्य का साइज वैसे ही एज इट इज है, कमी नहीं हो रही। तो एक भौतिक वस्तु सूर्य जब इस प्रकार से अचिंत्य शक्ति को प्रस्तुत कर सकता है, अब इसमें इसके पीछे क्या है, कौन लॉजिक देगा, क्या रीजनिंग आएगा? ये अचिंत्य शक्ति है, इनकंसीवेबल, बुद्धि काम नहीं करेगा।
साइंटिस्ट लोग जो भी बोलते रहे, न्यूक्लियर फिजन, फ्यूजन रिएक्शन, दैट्स ऑल राइट, वो रिएक्शन बस बोलेंगे, लेकिन उतना सारा फ्यूल कहाँ से आया? और फ्यूल वो जब से जलता जा रहा है, जलता जा रहा है, तो कम क्यों नहीं हो रहा है? आप कहीं भी कोई ईंधन को जलाते हैं तो कालांतर में उसकी अग्नि फिर धीरे धीरे कम होती जानी चाहिए ना। और वो जो ईंधन लकड़ी है या कुछ भी है जला रहे हैं, तो वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, कम होता जाना, साइज छोटा होता जाएगा। लेकिन सूर्य में तो ऐसा नहीं हो रहा है। तो इसलिए साइंटिस्ट लोग का ये जो बोलना फ्यूजन रिएक्शन हो रहा है, इससे सूर्य जो है बहुत सारा हीट एंड लाइट प्रोड्यूस कर रहा है, ये सब ऑल बोगस थी। नो, कोई रिसर्च नहीं है, कोई इसमें प्रूफ नहीं है, इट्स जस्ट स्पेकुलेशन। अगर है भी सही, चलो रिएक्शन है, फ्यूजन रिएक्शन मान भी लेते हैं सही भी है, तो बाकी फिर क्वेश्चन बहुत सारे उठते हैं उसमें कि फ्यूजन रिएक्शन वो कराया किसने, बिगिनिंग किसने किया, और उसमें न्यूट्रॉन का बॉम्बार्डमेंट होता है वो कैसे होता है। खैर ये हम इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, आप लोग को समझ में नहीं आएगा। बट एक अलग अलग चीज है। तो लेकिन सूर्य का परफेक्ट एग्जाम्पल है कि सूर्य इतना रोशनी और हीट उष्मा दे रहा है, लेकिन फिर भी कमी नहीं हो रही। तो भगवान सर्वशक्तिमान है, तो उनमें कैसे कमी हो सकती है, उनमें कैसे विकार उत्पन्न हो सकता है, अगर वो भौतिक जगत के रूप में भौतिक जगत को प्रकट करते हैं। सो मॉडर्न साइंस बिलीव्स that it is by sunshine that the entire cosmic manifestation is maintained. And actually, one can see how the actions and reactions of sunshine maintain our order throughout the universe. The growth of vegetables and even the rotation of the planets take place due to the heat and light of the sun. सूर्य के उष्मा और रोशनी से ही जो वेजिटेबल्स ग्रो करते हैं, सब कुछ ग्रोथ होता है इस संसार में। और ग्रहों का जो रोटेशन है, जो भ्रमण है, वो भी सूर्य के रोशनी और उष्मा पर निर्भर करता है। इतने सारे कार्य सूर्य के रोशनी और उष्मा से हो रहा है, अनंत समय से चलता आ रहा है, लेकिन फिर भी सूर्य में कभी कोई कमी नहीं हो रही। ये अचिंत्य नहीं है तो क्या है, इनकंसीवेबल है ना। ऐसा कितना सारा उसमें ईंधन डाला गया है। Sometimes, therefore, modern scientists consider the sun to be the original cause of creation. इसलिए कभी कभी भौतिक वैज्ञानिक जो कृष्ण को नहीं जानते हैं, तो सूर्य को ही ओरिजिनल कॉज ऑफ क्रिएशन मान लेते हैं, सूर्य को ही भगवान समझ लेते हैं। और सूर्य को शक्ति कौन देता है? भगवान कृष्ण से आती है। यक्ष चक्षुरे सविता सकल ग्रहाणाम राजा समस्त सुर मूर्तिरशेष तेजा यस्या गया भ्रमति समृद्ध काल चक्रो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी बोलते हैं इस बात की, जिनकी यश आज्ञा भ्रमति समृद्ध काल चक्रो, समृद्ध मतलब बड़े ही आदर पूर्वक, बड़े ध्यान से आज्ञा का पालन करते हुए भ्रमण करता है सूर्य। हाँ, यक्ष सूर्य, जिनकी आंखें हैं सूर्य। सूर्य क्या है? भगवान की आंखें हैं। और अशेष तेजा, असीमित मात्रा में उष्मा और रोशनी प्रदान करता है। वो कृष्ण की शक्ति है, कृष्ण से शक्ति प्राप्त करता है। लेकिन मॉडर्न साइंटिस्ट कंसिडर द सन टू बी द ओरिजिनल कॉज ऑफ क्रिएशन, नॉट नोइंग दैट द सन इज ओनली अ मीडियम और इट इज ऑल्सो क्रिएटेड बाय द सुप्रीम एनर्जी ऑफ द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। ये नहीं जानते हैं। Aside from the sun and the touchstone, there are many other material things that transform their energy in different ways and yet remain as they are. हाँ, ये दो एग्जाम्पल दिए, सूर्य और पारस मणि का, चिंतामणि का। इसके अलावा ऐसे अनेकों भौतिक उदाहरण हैं जो बहुत सारी चीजें उत्पन्न करते हैं, लेकिन एज इट इज बने रहते हैं। आप लोग में अगर कोई एग्जाम्पल दे सकते हैं, चैट बॉक्स में लिख के बताइए, आपको भी मालूम होगा। ऐसे अनेकों उदाहरण, ये तो दो उदाहरण दिए गए हैं, ये भी सफिशिएंट है अपने आप में प्रूफ करने के लिए, लेकिन ऐसे अनेकों उदाहरण हैं, जिसमें से जो है टाइम टू टाइम बहुत सारी चीजें निकलती रहती हैं, लेकिन वो एज इट इज बना रहता है। ठीक है, सोचिए, वक्तों बुद्धि का इस्तेमाल करिए और सोचिए, बताइए ऐसे, और एक एक एग्जाम्पल एटलीस्ट बताइए। हमने बताया था वैसे एक क्लास में, प्रोपाल जी वो लेक्चर में वो एग्जाम्पल देते हैं, एक और एग्जाम्पल। ठीक है, so it is not necessary therefore for the original cause, the supreme personality of Godhead, to change due to the changes or transformations of his different energies. इसलिए जरूरी नहीं है कि भगवान परम ब्रह्म जो है, जब बहुत सारी अपनी शक्तियों को प्रकट करते हैं और विस्तार करते हैं, क्रिएशन करते हैं, तो वो परिवर्तित हो जाते हैं। तो मायावादियों का ये जो एग्जाम्पल है कि कागज है, उसके टुकड़े किए तो कागज खत्म हो गया। हाँ, दिस इज ऑल इलॉजिकल एग्जाम्पल, ये फिट एनालॉजी सही नहीं है। ये भगवान के लिए अप्लाई नहीं होता है। ये सूर्य के लिए अप्लाई नहीं हो रहा है, सूर्य के लिए नहीं हो रहा है, तो टेस्टोस्टेरोन के लिए नहीं हो रहा है। तो भगवान तो अचिंत्य शक्ति है, ऑल पोटेंट है, तो उनके लिए कैसे अप्लाई? कोई एग्जाम्पल नहीं दे पाया। ठीक है, मैं ही बता देता हूँ। देखिए, बहुत सारे पेड़ पौधे हैं ना, हर हर साल गर्मी के सीजन में बहुत आम के वृक्ष जो होते हैं, सैकड़ों सैकड़ों हजारों की संख्या में आम उत्पन्न करते हैं, अगले साल फिर से उत्पन्न करते हैं।
आम में कमी, पेड़ में, वृक्ष में कमी होती है, वृक्ष ऐसे एज इट इज बना रहता है। एक उदाहरण हो गया, ऐसे अनेकों उदाहरण। हाँ, एक व्यक्ति जो होता है संतान उत्पन्न करता है, तो एक दो तीन चार पाँच 10 संतान भी उत्पन्न कर देगा, तो उसका अस्तित्व थोड़ी ना खत्म होता है, वो तो एज इट इज बना रहता है। ये भी एक उदाहरण रूपा जलेक्शन में देते हैं, ऐसे अनेकों उदाहरण। तो इसलिए ये शंकराचार्य का जो एक्सप्लेनेशन है विवर्तवाद, परिणामवाद को ना मानना, ये केवल और केवल एक लैक ऑफ नॉलेज को प्रस्तुत करता है, लैक ऑफ इंटेलिजेंस, लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ रीजनिंग, लॉजिक। ओके, हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच। किसी वक्त का कोई प्रश्न है पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, हरे राम, राम। यस। प्रभु जी, मुझे पता नहीं है क्वेश्चन कैसे पूछूं, बस दिमाग में चल रहा है कि भागवतम क्लास में एक बार सुना था जब ये सपने वाला कॉन्सेप्ट चल रहा था, तो हाँ, ये मतलब मटेरियल वर्ल्ड को एज अ ड्रीम बताया गया मटेरियल था। वर्ल्ड को नहीं ड्रीम बताया गया है, हमने ये नहीं बोला। मैं बता, रिपीट कर देता हूँ, फिर भी अगर आप वापस से सुनेंगे तो आपको पता चल जाएगा। भौतिक जगत को ड्रीम नहीं बोला गया। इस भौतिक जगत में जिस विचारधारा से हम रहते हैं वो ड्रीम, उसको विवर्त बोला गया है, वो इमेजिनेशन, मटेरियल वर्ल्ड इमेजिनेशन। हम अपने आप को शरीर समझ करके जो अपनी दुनिया बना के रहते हैं, कि हमारा समाज है, हमारे परिवार है, स्वजन है, ये एक ड्रीम है, ड्रीमिंग कंडीशन ऑफ लाइफ। क्योंकि आपको अगर याद होगा तो उसी लेक्चर में हमने ये चर्चा किया था कि जो भक्त होते हैं वो उस सपने के बाहर हो। तो भौतिक जगत में तो भक्त भी रहते हैं ना, तो अगर भौतिक जगत ड्रीम होता, तो भक्तों की एक्टिविटी को भी तो ड्रीम बोला जाता ना, कि ये भी मिथ्या है, जो कि मायावादी लोग एक्चुअली सोचते हैं। मायावादी लोग इसको नहीं समझ पाने के कारण तो भौतिकवादी लोगों के कार्यों को भी ड्रीम समझते हैं, भौतिक जगत को भी ड्रीम समझते हैं। और इसलिए वो भक्तों के, भौतिक जगत में जो भक्तों के जो कार्य होते हैं, भक्तों के कार्य क्या है, भक्ति है, भगवान की सेवा है, उसको भी इल्यूजन समझते हैं, उसको भी इमेजिनेशन समझते हैं, भौतिक समझते हैं या ड्रीम समझते हैं। बट भागवतम में ऐसा नहीं, भागवतम में स्पष्ट बताया है कि ये जो भौतिक जगत में भौतिक कार्य करते हैं और अपने आप को शरीर मान करके गलत अपनी पहचान रख करके जो कार्य करते हैं, वो दैट इज ड्रीम। लेकिन जो भक्त होते हैं, जो पूरी तरह से आत्म साक्षात्कार के स्तर पे होते हैं, अपने आप को कृष्ण का दास समझ करके कार्य में लगे रहते हैं, तो वो ड्रीम नहीं होते हैं, वो फैक्चुअल लाइफ जीते हैं, वो जागे हुए हैं। और ये गीता में भगवान भी बोलते हैं, या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी। भगवान खुद बोलते हैं कि जो आत्म संयमी व्यक्ति के लिए दिन है, वो भौतिकवादियों के लिए रात है। तो रात मतलब सोते हैं, भौतिकवादी व्यक्ति सो रहे हैं, भौतिक कार्य कर रहे हैं, और भक्त लोग लेकिन कृष्ण के लिए कार्य करते हैं, इसलिए वो लोग जागे हुए हैं। कृष्ण गीता में इसको कंफर्म करते हैं, भागवत में भी इसका कंफर्मेशन। ठीक है, क्लियर है। जी प्रभु, तो क्या हम इसे मटेरियल बॉडी को इल्यूजन कह सकते हैं क्या? मटेरियल बॉडी भी इल्यूजन नहीं, भौतिक शरीर इल्यूजन नहीं है। अगेन वही चीज है, ना तो भौतिक शरीर इल्यूजन है, ना तो भौतिक जगत इल्यूजन है, ना तो अलग अलग प्रकार के जो जीवात्मा है उनका इंडिविजुअलिटी इल्यूजन है, ये कुछ भी इल्यूजन नहीं, ये सब सत्य है। लेकिन जो कॉन्सेप्शन है, गलत मिथ्या विचारधारा इल्यूजन। हम अगर अपने आप को इंसान समझते हैं, हम अपने आप को भारतीय समझते हैं, हम अपने आप को हिंदू समझते हैं, हम अपने आप को लड़का लड़की समझते हैं, इंजीनियर, डॉक्टर, किसी का बाप, किसी का पत्नी, किसी के माँ, किसी के बहन भाई, ये समझते हैं, तो ये इल्यूजन है, ये स्वप्न है, ये ड्रीम, इस प्रकार का फॉल्स कंसेप्शन। लेकिन अगर कोई ये समझता है कि मैं कृष्ण का सनातन दास हूँ, और ये शरीर जो है कृष्ण के द्वारा, कृष्ण का प्रॉपर्टी है, तो कृष्ण की सेवा में लगना चाहिए, तो वो बिल्कुल सत्य है। परफेक्ट। ओके। हाँ, तो वो रोप और स्नेक वाला एग्जाम्पल हम इसमें या, कर सकते हैं। हाँ यस यस, ठीक है। हाँ, इसलिए ओके, वो थैंक रो यू। फॉर हरे एग्जाम्पल कृष्ण। होगा, प्रोपा जी।